दोस्तों, आज की इस लीगल वीडियो में हम पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जिसे उर्फ आम में पीडा एक्ट भी कहा जाता है, इसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी पनिशमेंट, कौन कौन सी पेनल्टी को अवार्ड कर सकती है, उसको आज की इस लीगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पीडा एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पनिशमेंट अवार्ड कर सकती है वो है जी माइनर पेनल्टीज, वो है जी मेजर पेनाल्टीज और वो है जी पेनाल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट। तो आज की इस लीगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर पेनाल्टीज को। तो माइनर पेनाल्टीज जो है अंडर सेक्शन 4A ऑफ द पीडा एक्ट के तहत जो है उसके अंदर आती हैं। तो आज हम जो है सेक्शन 4A ऑफ द पीडा एक्ट उसको डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये है जी सिविल मेजर एक्ट 2025 और इसको पब्लिश किया है पंजाब बार काउंसिल ने और ये जो है सन है 2025। इसका जो पीडा एक्ट है जी वो है जनाब आता है जी पेज नंबर 1243 पे है। वो है जी पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। इसका जनाब जो सेक्शन है जी वो है माइनर पेनाल्टी के हवाले से जो डिस्कस करता है वो है सेक्शन 4A माइनर पेनाल्टीज। माइनर पेनल्टीज के अंदर जो नंबर 1 पेनल्टी है वह सेंश्योर, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो मुलाजिम को जो है डांट टपट कर सकती है, उसे वार्न कर सकती है, उसे खबरदार कर सकती है इन राइटिंग। अगर आइंदा आपने ये मिसकंडक्ट किया तो आपको खिलाफ जो है मजीद माइनर पेनल्टीज भी आ सकती है या मेजर पेनल्टी भी आपको अवार्ड की जा सकती है और आइंदा आपने खबरदार रहना है, नेक्स्ट टाइम आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 जो पेनल्टी है वो जी विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट आर इंक्रीमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इंक्रीमेंट को रोक सकती है, एक इंक्रीमेंट को रोक सकती है या मैक्सिमम 5 सालों तक जो है इंक्रीमेंट्स को रोक सकती है। मसलन ये इंक्रीमेंट जो होता है वो सालाना दिसंबर में जो सरकारी मुलाजिम की सैलरी में इजाफा होता है उसको इंक्रीमेंट कहा जाता है। तो ये मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्रीमेंट को रोक सकती है। मसलन आज जो महीना है वो है जी सितंबर का। अगर आज किसी सरकारी मुलाजिम ने जो है वो मिसकंडक्ट किया है तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इस साल के एंड में जो उसे इंक्रीमेंट मिलनी थी वो उसकी रोक सकती है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे है, कोई 1 साल की इंक्रीमेंट रोक ले या 2 साल की रोक ले या मैक्सिमम 5 साल तक की जो इंक्रीमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रोक सकती है। या वो ये कह सकती है कि 2025 की जो इंक्रीमेंट है इसको 3 सालों तक के लिए रोका जा रहा है। यानी 2025 में दिसंबर में जो एम्प्लॉय को जो है सरकारी मुलाजिम को जो है वो इंक्रीमेंट मिलनी थी वो मजीद 3 सालों तक वो 2025 की इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगले साल 2026 वाली भी मिलेगी, 27 वाली भी मिलेगी, लेकिन 2025 की जो इंक्रीमेंट है जो 3 सालों के लिए रोकी गई है वो नहीं मिलेगी। तो आगे है जी माइनर पेनाल्टी की नंबर 3 जो पेनाल्टी है जी वो है जी फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ। यानी 1 मंथ की जो सरकारी मुलाजिम की बेसिक पे होती है वो उसको बतौर जुर्माना वो माइनर पेनाल्टी के तौर पे अवार्ड की जा सकती है। नंबर 4 है जी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज आर स्टेजेस इन पे स्केल। यानी स्टेज की रिडक्शन होगी, पे स्केल की रिडक्शन नहीं होगी, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 स्टेजेस। यानी मैक्सिमम 5 स्टेजेस तक जो है उसकी रिडक्शन हो सकती है। ये जो लोअर स्टेज में की रिडक्शन होगी ये माजी पे इतलाक होता है। मसलन एक सरकारी मुलाजिम है उसको साल के एंड में इंक्रीमेंट मिलता है, जब इंक्रीमेंट मिलता है तो स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन एक सरकारी मुलाजिम जो है 2020 में भर्ती हुआ है और आज 2025 हो गया है, सालाना उसे इंक्रीमेंट मिलता रहा है, अब 2025 से 5 स्टेजेस उसकी पूरी हो गई। अब अगर जो है वो अथॉरिटी उसकी 2 स्टेजेस को जो है रिडक्शन करती है या रिड्यूस करती है तो 2 सालों की जो स्टेजेस की जो पे स्केल है वो उसको नहीं दी जाएगी। मसलन फिर दोबारा समझाता हूँ, एक सरकारी मुलाजिम 2020 में भर्ती हुआ तब उसकी जो सैलरी थी वो 50,000 रुपये थी। हर साल सालाना इंक्रीमेंट में जो है इजाफा होता रहा 2,000 रुपये। 2025 है 2025 का भी एंड नहीं हुआ, लेकिन फर्ज करें 2025 तक उसकी जो इंक्रीमेंट में इजाफा हो गया, टोटल 10,000 हो गया। 50,000 उसकी सैलरी है, 10,000 ये हो गया तो 60,000 हो गया।
अब कंप्यूटर अथॉरिटी कह सकती है इसकी 2 स्टेजेस को हम रिड्यूस करते हैं। 2 स्टेजेस की जो सैलरी बनती थी वो थी 4000 रुपये, वो रिड्यूस हो गई, तो फिर उसको अब मिलेगी 56,000 रुपये सैलरी। आपको बात की समझ आ गई है? यानी ये जो रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज है ये माजी पे इतलाक होता है, और जो इंक्रीमेंट है एम्प्लॉय का इसका मुस्तकबिल पे इतलाक होता है। आगे नंबर 5 जो माइनर पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है वो है जी विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है एम्प्लॉय की जो है वो प्रमोशन भी रोकी जा सकती है। नजर आने में तो ये माइनर पेनल्टी है, लेकिन ये जो है मेजर पेनल्टी के मुतरादिफ है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक जो है उसकी प्रमोशन को रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्तिया के दिस पीरियड शैल बी काउंटेड, ये कब पीरियड जो है दुरानिया काउंट होगा, फ्रॉम द डेट व्हेन अ पर्सन जूनियर टू द अक्यूज्ड, यानी सरकारी मुलाजिम जिससे सजा दी गई उसका जो जूनियर है, इज कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, प्रमोशन की जो वैकेंसी आती है उसके लिए अगर उसका जूनियर को जो कंसीडर किया जाए एंड इज प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ये जो पेनल्टी है कब काउंट होगी, जब उस एम्प्लॉय का जूनियर जो है जब जो है प्रमोशन की वैकेंसी आती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन की, और उससे जूनियर प्रमोट हो जाता है, उसके बाद जो है उसकी जो पेनल्टी काउंट होगी 5 साल तक ये काउंट होती रहेगी। तो जनाब ये हो गया माइनर पेनल्टीज को जो हमने डिस्कस किया है। तो कंक्लूजन का ये है जी, पीडा एक्ट का सेक्शन 4A है जो माइनर पेनल्टीज के हवाले से डिस्कस करता है। नंबर 1 है जी सेंश्योर, नंबर 2 है जी विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट्स, नंबर 3 है जी फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ, नंबर 4 है जी रिडक्शन to a lower stage or stages in pay scale subject to a maximum of 5 stages. Number 5 है जी withholding of promotion for a specific period subject to a maximum of 5 years provided that this period shall be counted from the date when a person junior to the accused is considered for promotion and is promoted on a regular basis for the first time.